हेलो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक चल रहा था भारत की प्रमुख तिलहन फसलें। भारत की प्रमुख तिलहन फसलों में अपने मूंगफली कंप्लीट कर चुके थे। मूंगफली के बाद दूसरी प्रमुख तिलहन की फसल है सरसों। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? सरसों। सरसों की अगर बात करें तो विश्व की 70% सरसों का उत्पादन कहाँ किया जाता है? भारत में किया जाता है। यानी विश्व में जितनी कुल मिलाकर जितनी सरसों का उत्पादन किया जाता है उसका 70% सरसों कहाँ उत्पादित की जाती है? भारत में उत्पादित की जाती है। तथा देश की कुल तिलहन फसल का यह कितना प्रतिशत भाग है? 35% भाग है। इससे पूर्व अपने पढ़ा था कि मूंगफली और सरसों दोनों का देश के तिलहन उत्पादन में कितना योगदान है? 80%। इसमें से मूंगफली का कितना था? 45 और सरसों का कितना है? 35। यानी कि सर्वाधिक योगदान में दो तिलहन फसलें, एक तो मूंगफली एक सरसों है। तो सरसों का देश के कुल तिलहन में कितना योगदान है? 35% योगदान है। देश की 85% सरसों उत्तरी भारत में उत्पादित की जाती है। यानी कि उत्तर भारत में जितने राज्य स्थित हैं लगभग सभी राज्यों में सरसों का उत्पादन किया जाता है। और उत्तरी भारत में कुल भारत की कितनी सरसों का उत्पादन किया जाता है? तो 85% सरसों का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। और राजस्थान में कितनी % सरसों का उत्पादन किया जाता है भारत की? तो 41% सरसों का उत्पादन कहाँ किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है। इसी कारण राजस्थान का भारत में सरसों उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। दूसरा स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। तीसरा मध्य प्रदेश का। और चौथा स्थान किसका है? गुजरात का। उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फसल के उत्पादन में? सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? राजस्थान का। द्वितीय स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। तृतीय स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का। और चतुर्थ स्थान किसका है? गुजरात का। इन राज्यों के अलावा पंजाब और हरियाणा में भी, किन किन राज्यों में? पंजाब और हरियाणा में भी सरसों का उत्पादन किया जाता है। और अगर बात करें राजस्थान में भी, राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जहां सरसों का उत्पादन किया जाता है? तो राजस्थान के अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और जयपुर, इसके अलावा बीकानेर भी अपने उदाहरण ले सकते हैं। इन जिलों में, राजस्थान के अंतर्गत इन जिलों में सरसों का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद अपने बात करें भी अन्य तिलहन फसलों में, अन्य तिलहन फसलों की बात करें तो इनमें अरंडी, कौन सा है? अरंडी। अरंडी का इस्तेमाल किस में किया जाता है मुख्य रूप से? अगर अरंडी की बात करें तो अरंडी का इस्तेमाल मशीनों में स्नेहक व साबुन बनाने में इसका यूज किया जाता है। मशीनों में स्नेहक, जिसे अपने लुब्रिकेंट भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? लुब्रिकेंट। इसके अलावा साबुन बनाने व चमड़ा उद्योग में, कहाँ? चमड़ा उद्योग में किसका यूज किया जाता है? अरंडी का यूज किया जाता है, या अरंडी इस्तेमाल की जाती है, अरंडी काम में ली जाती है। अरंडी उत्पादन का 65% गुजरात तथा 25% राजस्थान में किया जाता है। तो अरंडी सर्वाधिक उत्पादित कहाँ की जाती है? तो अरंडी का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में किया जाता है। कितना? 65%। दूसरे नंबर पर कौन है? राजस्थान। राजस्थान में कितनी अरंडी उत्पादित की जाती है कुल भारत की? तो 25%। तो सर्वाधिक अरंडी उत्पादन भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो गुजरात में। कितना? 65%। और दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है? राजस्थान। यहाँ कितनी अरंडी का उत्पादन किया जाता है? 25%। इसके बाद अपने बात करते हैं देश में सोयाबीन की। तो सोयाबीन उत्पादन का 70% मध्य प्रदेश से, 20% महाराष्ट्र से व 10% भाग कहाँ से उत्पादित किया जाता है? राजस्थान से उत्पादित किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक तिलहन फसलें कंप्लीट हुआ। बच्चों इसी के साथ हमारा जो 9th लेसन था वह भी कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसके आगे का जो मैटर था
वह बोर्ड द्वारा कम कर दिया गया, यानी कि कोरोना गाइडलाइन के बाद या कोरोना महामारी के बाद उसे कम कर दिया गया, घटा दिया गया। तो इस प्रकार तिलहन फसलों तक हमारा जो लेसन था वह कंप्लीट हो चुका है। तो आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।